हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे TWE यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिज़िक्स की महामैराथन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम को ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज हम TWE यूट्यूब चैनल पर PYQs कराएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जो 70 नंबर का पेपर आता है आपका फिज़िक्स का, उसमें लगभग 3 से 4 नंबर का आपके इसी क्लास से आ जाएगा। डायरेक्ट आपके पेपर में डायरेक्ट इसी क्लास से कई क्वेश्चन दिखेंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना यूट्यूब चैनल। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास, यूट्यूब चैनल की फिज़िक्स की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए व बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा में इंगित करता है? तो इसका अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर इंगित करता है। ट्रैफिक सिग्नलों में किस सेल का उपयोग होता है? ट्रैफिक सिग्नलों में हम सूखे तेल, डैनियल सेल या शॉर्ट सेल या कंफ्यूज हो, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम सूखा सेल या डैनियल सेल या शॉर्ट सेल, तो इसके लिए हम शॉर्ट सेल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर, ये 400 से 700 नैनोमीटर तक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 400 से 500 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, जो बहुत छोटा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, शिथिल होती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। तो इसका हो जाएगा शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाएगा। वृद्धि तभी करेंगे जब लेंस पतला होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? गर्भ का मतलब होता है बीच में, बीच में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं बनेगा, बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। या तो सामान्य चुंबक बनेगा या विद्युत चुंबक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक बन जाएगा यदि लोहे की धारावाही कुंडली को गर्भ में रख दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा या परिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि आर प्रतिरोध प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट रो के। चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, नहीं रो नहीं आएगा यहाँ पर, इधर कहाँ है, इसे काट देंगे। आर ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है रो आर के, प्रतिरोध है तो आर के, इसका तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी स्मॉल m, इसका SI मात्रक होता है, हमारे पास आवर्धन है तो इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन।
तो ना ही इसका मीटर होता है, ना ही सेंटीमीटर होता है, ना ही मिलीमीटर होता है। इसका मात्र यह मात्रक विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते, यानी नेत्र डोनेट नहीं कर सकते? एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो नेत्रदान, एड्स से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों से को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो इसमें हमको श्वेत रंग प्राप्त होगा यदि उल्टा रख दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? यदि हम बहुत संख्या में सौर सेलों को यानी निरे सेल एक साथ लगा दिए जाएं तो वह सौर सेनल, सौर कुकर, सौर ऊर्जा, पता नहीं। जब बहुत सारे सेलों को हम एक साथ लगाएंगे तो वह सौर सेलन ही कहलाएगी, सौर पैनल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक यानी व्यवसाय करने वाले मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक का, विद्युत चुंबक का, सामान्य छड़ चुंबक का, नाल चुंबक का। तो यानी व्यवसाय करने के लिए हमें विद्युत चुंबक का उपयोग करना होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे तार खतरे के संकेत लाल वर्ग के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों के अपेक्षा लाल वर्ग का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है। यह वायु में तीव्रतम गति से चलता है, तो यह हो नहीं सकता। धुएं तथा कोहरे में सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, यह भी ऑप्शन गलत है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता कि इनमें से किस उपकरण में? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो इनमें से एमीटर में या वोल्ट मीटर में या कुंडली में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों में अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अग्रदीपों यानी अगली लाइट में, दीप में आगे वाली लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए होता है और समतल दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अवतल दर्पण का गलत प्रयोग है? गलत, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, सही बुझा है या गलत? सर्च लाइट में, मेकअप दर्पण में, दंत विशेषज्ञ में, सड़कों पर लगे लैंप में। तो इनमें से ये 3 तो अवतल दर्पण के उपयोग हैं, लेकिन मेकअप दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, ये समतल दर्पण का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तब दोनों उत्तल लेंस हैं, ये दोनों अवतल लेंस हैं, दोनों उत्तल तथा अवतल लेंस हैं। दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है, तो यदि माइनस है तो अवतल लेंस होंगे, अवतल होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, इसकी शक्ति होगी। यदि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो इसकी शक्ति अधिक होगी। यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण पर अविलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? समतल दर्पण पर अविलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? यानी ये हो जाएगा हमारे पास दर्पण और ये हो गया अविलंब, और इसमें परावर्तन यानी इसी दिशा में वापसी लौट जाएगी। अभी समतल दर्पण में वापसी लौट जाती है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कट गया है लग रहा है। फेराडे, मैक्सवेल ने, ऑरिस्टन ने, कूलॉम ने। अच्छा, ये अंगुष्ठ नियम किसने दिया है? तो इसमें अंगुष्ठ नियम
फेराडे ने दिया है, मैक्सवेल ने दिया है, और स्टर्न ने दिया है, कूलॉम ने दिया है। तो इसका हो जाएगा मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना ए, बी, सी, यानी तारे हैं, या पृथ्वी से सूर्य की आभासी स्थिति, या फिर सूर्य का चमकना। तो प्रकाश में प्रकीर्णन की घटना सूर्य का चमकना है। आ जाएगा हमारे पास, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम है? कॉपर की, निक्रोम की, और ये क्वेश्चन में आंसर दिखाई नहीं, 1 मिनट रुकिए। ये एल्युमिनियम की या फिर चांदी की? तो प्रतिरोधकता चांदी की अधिक होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता चांदी की अधिक होती है। यही होगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौबीस का ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है? कॉपर की यह प्रतिरोधकता अधिकतम होती है। इस क्वेश्चन में अभी कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी इसका हम ये गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों पर प्रकीर्णित होता है। नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। लाल वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। दोपहर के समय सूर्य की श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन होता है। नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। तो इसका ऑप्शन आपको होमवर्क में बताना है, और ये दो या 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ताकि आपको भी पता चले आपकी कितनी तैयारी हो गई है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। ये है, एक ये है, एक ये है। क्लास तो और करानी थी, लेकिन अभी हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए क्लास को यहीं रोक रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ये हम आपके लिए MCQ के साथ साथ हम आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन भी लाए थे। स्वस्थ नेत्र की दृष्टिपरास है, ये काफ़ी क्वेश्चन लाए थे। ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यदि आपका हमारा वीडियो यह पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लाइक से ही हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, जिसकी इसको आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा लें। थैंक यू, धन्यवाद।